नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, बूढ़े गिद्ध ने बताया कि आदमी को इन 3 स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए, कंगाल करके छोड़ती है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। पूर्व देश में चित्रकूट एक शहर था जहां राजा सत्यजीत राजधानी थी। राजा सत्यजीत बड़ा ही प्रतापी राजा था और सदैव प्रजा के हित में काम किया करता था। उसके द्वार पर किसी तरह की आस लेकर आने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं जाता था। राजा हर प्रकार से उसकी सहायता करता था। चारों तरफ राजा सत्यजीत की खूब प्रशंसा होती थी। एक दिन की बात है, राजा के मन में विचार आया कि आज मुझे आखेट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जंगल में प्रसिद्ध चंदन वन है। और उस वन में से राजा सत्यजीत के पास कुछ ऋषि मुनियों ने आकर की शिकायत की थी कि हे राजन, इस चंदन वन में एक राक्षस रहता है और वह राक्षस प्रतिदिन 2 ऋषि मुनियों का आहार करता है। उस राक्षस से आप हमारी रक्षा करें। यह बात जब राजा ने सुनी तो अपने सेवकों को बुलाया और सेवकों से कहा कि मेरे लिए एक सुंदर सा तेज दौड़ने वाला घोड़ा तैयार करो और आज हम आखेट के लिए चंदन वन में जाएंगे और यदि हमें वह राक्षस मिला तो आज हम उसका वध कर देंगे। प्रिय दर्शकों, राजा के सेवकों ने वायु के वेग से चलने वाला सुंदर सा एक घोड़ा जीन कस करके तैयार कर दिया और उसके बाद राजा सत्यजीत उस घोड़े पर सवार हो गए। तीव्रगामी घोड़े पर सवार होकर राजा आखेट करने के लिए उसी वन की दिशा में निकल पड़े। प्रिय दर्शकों, उसी चंदन वन में एक हिडिंब नाम का राक्षस और उसकी बेटी हिडिंबा रहा करती थी। हिडिंबा अपने पिता के लिए भोजन का प्रबंध किया करती थी, क्योंकि हिडिंब असुर के हाथ पैर नहीं थे। वह एक गुफा में पड़ा रहता था और उसकी जो लड़की थी वह यात्रियों को अपना सुंदर रूप दिखाकर लुभाती थी। साधु संतों को बहाना बनाकर उनसे शादी की बात कहकर गुफा के अंदर बुलाकर ले जाती थी और गुफा के अंदर पहुंचने पर राक्षस हिडिंब उन्हें खा जाया करता था और कामी पुरुष उसके रूप पर आसक्त होकर अतिशीघ्र उसके साथ चलने को राजी हो जाते थे। वह हर रोज नए नए राहगीरों से मिलती थी और उनसे कहती थी कि तुम मेरे पिता के पास चलो, मैं तुम्हें शादी करने के लिए अपने पिता के पास ले जाना चाहती हूं। और वहां उनको लेकर के जाती थी। तब तक रात्रि हो जाती थी, क्योंकि दिन में यदि कोई यात्री उस गुफा में प्रवेश करता था, सुबह दूर बैठा हुआ विशालकाय राक्षस उसे दिख जाता था। रात्रि का फायदा उठाकर उस व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाती थी और गुफा के अंदर बहुत ही सकरे मार्ग से निकलती थी। उसी सकरे मार्ग पर उसका पिता हिडिंब असुर बैठा होता था। अब तो वे दोनों मिलकर उस व्यक्ति का भोजन बना लेते थे। इसी प्रकार मनुष्यों को मारकर खाते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। आज राजा सत्यजीत भी उसी वन में जा पहुंचा जिस वन में वह राक्षस रहता था। राजा सत्यजीत जानबूझकर उस वन में गया था। मुझे उस राक्षस को मारना है जो आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाता है। जैसे ही राजा ने उस चंदन वन में प्रवेश किया तो हिडिंब असुर नामक दैत्य को मानव की खुशबू आने लगी और अपनी पुत्री से बोला, बेटी देखिए, आज कोई मनुष्य इस मार्ग से निकल रहा है, तुम शीघ्रता से जाओ, मुझे बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है और ऐसा लगता है कि आज तो हमें भरपेट भोजन मिलने वाला है। अगर कोई जवान हष्ट-पुष्ट व्यक्ति मालूम पड़ता है इस मार्ग से निकल कर जा रहा है, तुम जाओ और उसे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे पास तक ले आओ। प्रिय दर्शकों, जब उसकी पुत्री ने अपने पिता की बात सुनी तो उसने उसी समय बहुत सुंदर अप्सरा का रूप बनाया। ऐसा लग रहा था कि वह साक्षात ही इंद्र की अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। जो भी पुरुष उसे देख लेता था तो वो देखते ही उस पर आसक्त हो जाता था। राक्षसी हिडिंबा परम सुंदरी बनकर 16 श्रृंगार करके मतवाली चाल चलती हुई उसी वन में चली जा रही थी। उधर से राजा सत्यजीत अपने घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा था। हिडिंबा ने दूर से ही देख लिया कि उसके पिता का भोजन एक घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहा है। देखने से लगता है कि कोई किसी देश का राजा है। खैर, जो भी हो आखिर तो इंसान ही है। राजा का मांस तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा।
प्रिय दर्शकों, उसी वन में एक बहुत ही विशाल बरगद का वृक्ष था। उसी बरगद की टहनी में एक गिद्ध और गिद्धनी का जोड़ा रहता था। वे दोनों जानते थे कि इस वन में एक राक्षस है और उसकी एक पुत्री है जो लोगों को अपने रूप से लुभाती है और अपने पिता के पास ले जाती है। आज उन्होंने राजा सत्यजीत को जब उस जंगल में घोड़े से टहलते देखा तो गिद्धनी अपने पति गिद्ध से कहने लगी, हे स्वामी, चित्रकूट का राजा सत्यजीत बड़ा ही धर्मात्मा है और वह आज इस वन में घूम रहा है। जरूर वह दुष्ट राक्षसी राजा सत्यजीत को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेगी। हमें ऐसे राजा की रक्षा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, वह गिद्ध गिद्धनी उस जंगल में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखती थी। वे गिद्ध गिद्धनी लोगों को बचाने का प्रयास तो बहुत करते थे, पर लोग उनकी बातें नहीं मानते थे। इधर क्या होता है प्रिय दर्शकों, वह स्त्री सुंदर सा रूप बनाकर चली आ रही थी। उधर से राजा सत्यजीत घोड़े पर बैठकर चले जा रहे थे। प्रिय दर्शकों, उस दिन उन्हें कोई आखेट तो नहीं मिला, पर सुनसान जंगल के बीच उनकी भेंट उसी दानव पुत्री से हो जाती है। वह आगे मार्ग में खड़ी थी। जब राजा का ध्यान एकदम उस राजकुमारी जैसी सुंदर स्त्री पर गया तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ तो कोई पुरुष भी नजर नहीं आ रहा है। फिर अकेली सुनसान जंगल में यहां क्यों भटक रही हो? यहां तो तुम्हें कोई मार देगा, तुम्हारे प्राणों को खतरा है। तब वो लड़की कहती है, हे राजा जैसे दिखने वाले सुंदर युवक, आप मेरी चिंता मत करो। मैं तो बचपन से ही इसी जंगल में पली बढ़ी हूं, क्योंकि मैं एक ऋषि की कन्या हूं। मेरे पिता इस वन में रहकर भजन करते हैं। वे गुफा में बैठकर ईश्वर की आराधना करते हैं। मुझे आप ये बताओ कि आप किसी देश के राजा हैं। आपकी वेशभूषा को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप कोई राजा हैं। तब राजा ने कहा, हां सुंदरी, मैं चित्रकूट राज्य का राजा हूं। लड़की कहती है, हे राजन, मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि पुत्री तुम स्वयं जाओ और अपने लिए कोई सुंदर सा पति देख कर आओ। अपने पिता की आज्ञा उसमें अपना पति तलाशने आई हूं, लेकिन मैं देख रही हूं कि इस जंगल में सब बूढ़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और मैं जवान हूं, इसीलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। परंतु हे राजन, मैं आपके रूप और सौंदर्य को देखकर यह जान चुकी हूं कि आप किसी राजा के पुत्र हैं, हर प्रकार से मेरे पति बनने के योग्य हैं। क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? प्रिय दर्शकों, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नारी की चाल से वश में नहीं हुआ है? बड़े बड़े जितेंद्रिय ऋषि मुनि नारी के आगे परवश हो गए। राजा सत्यजीत तो बहुत छोटी सी चीज थे। उस दुष्ट राक्षसी ने अपने यौवन के जाल में राजा सत्यजीत को बुरी तरह जकड़ लिया। प्रिय दर्शकों, काम के वशीभूत होकर आदमी अपना अच्छा बुरा सोचना भूल जाता है। उस समय वह मतवाला हो जाता है। राजा सत्यजीत कहने लगे, यदि तुम मुझे पति रूप में चुनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा का स्वागत करता हूं। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। राजा बोला, हे मृगनयनी, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, परंतु तुम्हारे पिता कहां हैं? तब राक्षसी कहती है, हे राजन, मेरे पिता गुफा में तपस्या कर रहे हैं और वह इस समय ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं। इसलिए हे महाराज, आपको 2 घड़ी इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये खबर जाकर अपने पिता को देती हूं। जब वह ध्यान से उठ जाएंगे तब मैं तुम्हें बुलाकर ले जाऊंगी। तुम तब तक 2 घड़ी तक मेरा इंतजार करना। प्रेमवश राजा कहने लगा, हे सुंदरी, तुम्हारे लिए तो मैं 2 घड़ी क्या, पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूं। मुझे तुम जैसी सुंदर स्त्री मिल जाए तो मेरा रहनिवास और भी अधिक शोभायमान हो उठेगा। राजा सत्यजीत उस राक्षस पुत्री के जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। अब देखिए प्रिय दर्शकों, राक्षसी कहने लगी कि हे राजन, मैं इस मार्ग से जा रही हूं और यहां से कुछ दूरी पर ही मेरे पिता की गुफा है। उसमें मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं, तो मेरे पिता की गुफा की तरफ चले आना। मैं तुम्हें निमंत्रण देकर जा रही हूं। और इतना कहकर के वह दुष्ट राक्षसी वहां से चली जाती है। उसे तो पता ही था कि काम के वशीभूत राजा उसकी गुफा के अंदर जरूर आएगा। इधर राजा सत्यजीत के मन में भी उस राक्षसी के लिए प्रेम उमड़ गया। उनके मन में भी उस राक्षसी को पाने के लिए बेचैनी बढ़ने लगी। अब तो राजा के लिए 2 घड़ी का समय 2 वर्षों के समान लग रहा था। सोच रहे थे कि 2 घड़ी का समय कब निकलेगा ताकि मैं उस स्त्री को प्राप्त कर सकूं। इधर वह गिद्ध उसी स्थान पर बैठा हुआ राजा की हालत को देख रहा था। उसने जान लिया कि राजा सत्यजीत
उस दुष्ट राक्षसी के चंगुल में फंस चुका है। यदि 2 घड़ी के बाद ये उस गुफा के अंदर चला गया तो उस राक्षस का भोजन बन जाएगा। तभी वह गिद्ध पेड़ से उड़कर के राजा के समक्ष आ जाता है। गिद्ध कहने लगा, हे मुसाफिर, मुझे आप कोई विद्वान तेजस्वी कोई राजा मालूम पड़ते हैं। तब राजा कहता है, हां गिद्धराज, आपने सही पहचाना, मैं एक राजा हूं, परंतु आपका मेरे समक्ष आने का क्या प्रयोजन है? तब गिद्ध कहता है, हे राजन, तुम जो काम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वो लड़की किसी भी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम व्यर्थ उस पर पागल हो रहे हो। भलाई इसी में है कि तुम उसे भूलकर यहां से लौट जाओ। प्रिय दर्शकों, यह बात सुनकर राजा कहने लगा कि हे गिद्धराज, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है जो तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो? तब गिद्ध बोला कि नहीं राजन, मेरी बुद्धि नहीं मारी गई है। जरा सोचो, क्या तुमने उस स्त्री के कुल खानदान का पता लगाया है? क्या उसके गोत्र के बारे में तुम जानते हो? उसकी क्या जाति है? क्या तुम ये सब जानते हो? राजा बोला, नहीं, मैं उसके बारे में इतना सब तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि वह जैसी भी है मेरे योग्य है। तब गिद्ध समझाते हुए बोला, हे राजन, तुम इस समय काम के वशीभूत हो और मैं जानता हूं कि इस समय आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी। आपकी दृष्टि में मैं शत्रु दिख रहा हूं, क्योंकि सच है, कामी पुरुष को, लोभी पुरुष को, मूर्ख और क्रोध के वशीभूत को अपने हितैषी का भी समझाना बुरा लगता है। हे राजन, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, आपका हितैषी हूं। कहते हैं जिस स्त्री के कुल खानदान का कोई पता ना हो तो उस स्त्री के मोहपाश में पड़ना उस पतंगे के समान होता है जो दूर से जलती हुई अग्नि को देखकर उसमें मरने के लिए पहुंच जाता है और उसमें जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे देता है। हे राजन, जैसे बहते हुए जल में जल की गहराई का पता नहीं होता, ऐसे जल में कूदकर नहाने वाला व्यक्ति मूर्ख समझा जाता है। उतना ही मूर्ख वो व्यक्ति भी होता है जो नारी के जाल में फंस जाता है। राजा कहने लगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तब गिद्ध कहता है, हे राजन, तुम जिस स्त्री से विवाह करना चाहते हो, क्या वह स्त्री सौदागर की पत्नी के समान सुंदर है? क्या वह उसके समान सुशील है? क्या वह उसके समान चतुर है? राजा बोला, कौन सौदागर? मैंने किसी सौदागर की स्त्री के बारे में नहीं सुना है। आखिर यह सौदागर की पत्नी कौन थी? गिद्ध कहने लगा, राजन, यदि तुम सौदागर की पत्नी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास ठहर कर मेरी बातें सुननी होगी। अब तो प्रिय दर्शकों, राजा को उस गिद्ध की बातों को सुनने की इच्छा हुई। कहने लगा, गिद्धराज, मुझे सौदागर की पत्नी के बारे में सुनाई। तब गिद्ध बोला, राजन, मैं आपको वो दास्तान 2 घड़ी के बाद सुनाऊंगा। अभी दिन का समय है और दिन में कहानी सुनाना अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हें यह कहानी शाम को सुनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर के गिद्ध अपने घोंसले के अंदर चला जाता है। अब तो राजा दुविधा में फंस गया, क्योंकि 2 घड़ी बाद उस राक्षसी ने राजा को उस गुफा में आने का वादा किया था और इधर गिद्ध ने 2 घड़ी के बाद सौदागर की पत्नी की कथा सुनाने का समय दिया था। प्रिय दर्शकों, वह गिद्ध अपनी चालाकी से उस राजा को रोकना चाहता था कि राजा मेरी कहानी को सुनने लगे और वहां जाने से बच जाए, परंतु राजा तो उस मोहपाश में बंधा हुआ था और इधर उसकी बातों को सुनकर राजा एक दौराहे पर खड़ा हो गया कि अब मैं किधर जाऊं। परंतु वह राजा था। कुछ बुद्धि जागृत हुई, ईश्वर का साथ मिला, तो सोचने लगा कि मुझे उस सौदागर की पत्नी के बारे में जरूर जानना चाहिए कि आखिर सौदागर की पत्नी कैसी थी और यह गिद्ध सौदागर की स्त्री की इतनी बढ़ाई क्यों कर रहा है। मुझे जरूर आज की रात यहां ठहरकर वो कहानी सुननी चाहिए। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे 2 घड़ी का समय बीत जाता है। राजा उसी स्थान पर ठहरकर गिद्धराज के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद गिद्ध भी आ जाता है। उधर वो राक्षसी उस गुफा के अंदर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि अब तो राजा आता ही होगा, तो मैं और मेरा पिता उसको अपना भोजन बना लेंगे। इधर गिद्ध कहने लगा, हे राजन, अब मैं तुम्हें सौदागर की पत्नी के बारे में बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार गिद्ध राजा सत्यजीत को सौदागर की पत्नी की कहानी सुनाने लगता है। कहने लगा, हे राजन, एक वीरपुर नाम का शहर था। उस शहर में एक बहुत बड़ा धनवान सौदागर रहता था। सौदागर का व्यापार देश विदेशों में चलता था। बहुत बड़ा पैसे वाला था। उसके सामने वहां के राजा भी महाराजा भी कम पैसे वाले मालूम पड़ते थे। तो एक दिन की बात है, सौदागर की मृत्यु का समय नजदीक आ गया।
सौदागर जब मरणासन्न स्थिति में था तो सौदागर ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। सौदागर का एक बेटा था। मरते समय सौदागर ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि हे बेटे, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं जा रहा हूं, फिर कभी नहीं लौटूंगा। तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम मेरी कुछ बातों को सीख लो ताकि जीवन में तुम्हें काम दे और तुम कभी दुखी ना रहो। यह बात सुनकर के वह सौदागर का आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता की बात को ध्यान से सुनने लगता है। सौदागर उसे समझाता है, देखो बेटे, जीवन जीने के लिए मेरी 5 बातें याद रखना। जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। तो प्रिय दर्शकों, उधर वह गिद्ध उस राजा से कहने लगा कि हे महाराज, सौदागर मरते समय अपने पुत्र से बोला कि बेटे, मेरी 5 बातें याद रखना। पहली बात तो है कि तुम दुकान पर कभी भी धूप में मत जाना, हमेशा छाया में ही जाना। दूसरी बात है, तुम रोज भोजन में पकवान ही खाना। और तीसरी बात है, तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी लेकर के आना। चौथी बात है, अगर तुम्हारी कभी शराब पीने की इच्छा हो तो शराब किसी बड़ी सी टंकी से पीना जिसमें शराब अधिक मात्रा में भरी हो। और 5वीं बात है, अगर तुम जुआ खेलने की इच्छा हो तो केवल होशियार जुआरियों के साथ ही जुआ खेलना। ये 5 बातें सौदागर ने अपने बेटे को समझाई और यह कहने के बाद उस सौदागर का प्राणांत हो जाता है। सौदागर के मरने के बाद सौदागर का बेटा बहुत दुखी होता है, अपने पिता की मृत्यु पर खूब रोता है। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और पिता की समस्त क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद मन में विचार करने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 5 शिक्षाएं दी हैं। मुझे अपने जीवन में अपने पिता की इन 5 बातों को अपनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इधर गिद्ध कहता है, हे राजन, सौदागर का बेटा भी नौजवान ही था। उसने अपने पिता की 5 बातों का अर्थ गलत निकाल लिया। वह अपने पिता की प्रत्येक बात को मानता था, लेकिन वह उन बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाया था। उनके शब्दों के भावार्थ को नहीं पहचान पाया था। उसने अपने पिता की पहली बात का पालन इस ढंग से किया क्योंकि उसके पिता ने पहली बात यह बताई थी कि बेटा, जब भी तुम दुकान पर जाओ तो कभी धूप में मत जाना, हमेशा छाया में जाना। अब तो उसने क्या किया, अपने घर से लेकर दुकान तक जितनी भी रास्ता तय करना पड़ता था, उस रास्ते में कपड़े का तंबू लगवा दिया। पूरे मार्ग में उसने इस तरह कपड़े से वह रास्ता ढकवा दिया कि उसे धूप देखने को ही ना मिले। उसकी इस बेवकूफी ने उसका बहुत पैसा खर्च करवा दिया। अब तो वह रोजाना अपनी दुकान पर छाया में ही जाता था। उसका यह व्यवहार देखकर उसके जो मित्र थे वे उसके पागलपन पर हंसते थे कि उसका पिता भी पागल था जो अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देकर गया है, और बेटा भी पागल है जिसने अपने पिता की मूर्खतापूर्ण बातों को अपने जीवन में उतार लिया है। उसने अपने किसी मित्र की बात पर ध्यान नहीं दिया और रोजाना उसी रास्ते से चलकर अपनी दुकान पर आ जाता था। उसके पिता ने दूसरी बात समझाई थी कि बेटा हमेशा पकवानों का ही भोजन करना। तो उसने अपने पिता की दूसरी बात का इस ढंग से पालन किया कि अपने रसोइयों को उसने हुक्म दिया कि मुझे खाने में रोजाना पकवान बनाया जाए। प्रिय दर्शकों, अब तो जैसा उसके पिता ने कहा था वह रोज ही पकवान खाता था। भोजन में भी उसका बहुत पैसा खर्च होने लगा। इस प्रकार सौदागर की तीसरी बात थी कि हर हफ्ते एक नई पत्नी को लाना। प्रिय दर्शकों, हर हफ्ते पत्नी बदलने वाली बात सौदागर को बहुत भारी पड़ने लगी, क्योंकि हर हफ्ते एक नई पत्नी कहां से आए। एक हफ्ते बाद पत्नी को कैसे बदला जाए, यह सौदागर के सामने बहुत बड़ी जटिल समस्या थी कि पिता की बात का पालन कैसे हो। फिर उसने ठान ली कि जो भी हो, मैं अपने पिता की बात का पालन अवश्य करूंगा। उसने क्या किया, अपनी विवाहिता पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी पत्नी से विवाह रचा लिया। प्रिय दर्शकों, अब तो एक पत्नी को सिर्फ अपने घर में 1 हफ्ते ही रखता था, उसके बाद उसे घर से निकाल देता था। हर हफ्ते नया विवाह करने से उसकी बहुत बड़ी धनहानि हो रही थी, और जो लड़की उससे विवाह करके आती थी उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती थी। धीरे धीरे यह बात सबको पता चल गई कि यह तो केवल 7 दिन तक ही पत्नियों को रखता है, उसके बाद छोड़ देता है। अब तो लोगों ने उसे अपनी बेटियां देने से इनकार कर दिया था। कोई भी उसे अपने बेटी ब्याहने को राजी नहीं होता था। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, पिता की आज्ञा का पालन कैसे हो। पैसे वाला तो वह था ही, अब तो वह हर हफ्ते स्त्रियों को खरीदने लगा। मुंह मांगा धन देकर हर हफ्ते एक नई स्त्री को खरीद लेता था और 7 दिन के बाद उन्हें अपने घर से निकाल देता था। इस प्रकार उसने सैकड़ों स्त्रियों को छोड़ दिया। प्रिय दर्शकों, उनमें से कुछ पत्नी बड़ी सुंदर थी, दयालु थी, साफ सुथरी थी और प्रेम करने लायक थी। उनको निकालने में भी उसको जरा भी बुरा नहीं लगा।
क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन जो करना था, पत्नी को घर से निकालने के लिए वह कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता था। इस प्रकार उसने अनेक स्त्रियों का जीवन बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे सौदागर का जमा धन खत्म होने लगा और इधर जब हर हफ्ते नई पत्नी को लाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब तो न कोई स्त्री उससे विवाह करना चाहती थी, न कोई उसे अपनी बेटी बेचता था। तभी एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। उसने जब उस सौदागर के बारे में सुना तो वह उसका असली मतलब समझकर उस सौदागर से शादी करने के लिए राजी हो गई। वह बहुत होशियार थी। इस प्रकार सौदागर से विवाह करके वह उसकी पत्नी बन गई। वह जानती थी कि 7 दिन बाद यह मुझे घर से निकाल देगा, फिर भी उसने जानबूझ करके उसके साथ विवाह किया। प्रिय दर्शकों, इधर वो गिद्ध जंगल में राजा सत्यजीत को कहानी सुना रहा था कि हे राजन, अब ध्यान से सुनो, आगे क्या होता है। राजा सत्यजीत को भी गिद्धराज की कहानी में मन लगने लगा था। राजा बोला, हे गिद्धराज, मुझे और आगे की कहानी सुनाई। तब नाग सुनाता है कि वो सौदागर जब उस पत्नी के साथ अपने घर में रहने लगा, वह स्त्री हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार काम करती थी। हर काम को वह उसके कहने से पहले ही करके रख देती थी। उसने कभी सौदागर को शिकायत का अवसर नहीं दिया ताकि वह गुस्सा कर सके और उसे घर से निकाल सके। इसी तरह धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 7वें दिन सौदागर को उसे बाहर निकालना था। सौदागर ने उसे शाम के खाने के लिए मछली का पकवान बनाने को कहा। उसका इरादा था कि वह भोजन में कमी निकालकर असंतुष्ट हो जाएगा और कुछ उल्टा सीधा कहेगा तो दोनों में झगड़ा होने लगेगा और वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देगा। प्रिय दर्शकों, इधर उसकी पत्नी ने क्या काम किया? शाम के भोजन के लिए मछली का पकवान तैयार किया। उसकी पत्नी ने बड़ी चालाकी से काम लिया था। बाजार में से 2-4 तरह की मछलियां लेकर आई और शाम को उसने उनको अलग अलग तरीके से पकाया, कुछ मसालेदार, कुछ बिना मसालेदार, कुछ चीनी के साथ, कुछ नमक के साथ। शाम को जब सौदागर घर लौटा तो उसका खाना तैयार था। उसने जोर से चिल्लाकर के पूछा, क्या खाना तैयार है? तो उसकी स्त्री ने कहा, हां जी, खाना तैयार है। यह कहकर तुरंत ही उसने मीठे पकवान की प्लेट उसके सामने रख दी। मीठे पकवान को देखकर उसने गुस्से से कहा कि यह क्या, मेरे आगे ये क्या रख दिया? मुझे तो नमकीन पकवान चाहिए। सौदागर के इतना कहते ही पत्नी कहने लगी, अजी गुस्सा क्यों होते हो? मुझे पता था कि आपको मीठा पकवान पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नमकीन पकवान भी बनाया है। इतना कहकर उसने नमकीन पकवान की प्लेट उसके आगे रख दी। फिर सौदागर को कोई बहाना नहीं मिला तो उसने मछलियों में कमी निकाल दी। कहने लगा, मुझे यह वाली मछली नहीं चाहिए, मैं तो दूसरे किस्म की मछली खाता हूं। प्रिय दर्शकों, जब उसने इतना सुना तो उसके कहने से पहले ही उसने दूसरी किस्म की मछलियां उसके आगे परोस दी। अपनी प्लेट आगे खिसकाते हुए सौदागर बोला, मेरा मतलब इस किस्म की मछली से नहीं था, इससे अच्छा तो मैं गोबर खाना पसंद करूंगा। तब उसकी पत्नी ने, ये लीजिए। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने गोबर की टोकरी को ढक्कन से ढकी हुई थी उसके सामने लाकर रख दी। सौदागर अपनी सभी चाल चलकर हार गया था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से आगे कुछ नहीं कहा। उसने 2-3 प्लेटों में से कुछ खाना खाया और सोने के लिए चला गया, क्योंकि पत्नी को लड़कर घर से भगा न सका। सुबह होते ही उसकी पत्नी ने कहा, अजी, आज मैं अपने पिता के घर जाऊंगी और तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। पिता के घर हम दोनों लोग दिन भर रुकेंगे और शाम को अपने घर लौट आएंगे। यह सुनकर सौदागर बड़ा प्रसन्न होता है। सोचने लगा कि यह इसने अच्छा तरीका बता दिया है, अब मैं इसे इसके पिता के घर पर ही छोड़कर चला आऊंगा। प्रिय दर्शकों, अगली सुबह सौदागर और उसकी पत्नी अपने ससुराल को जाने के लिए तैयार हो गए। सौदागर अपनी पत्नी के मायके जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी जब अपने गांव में पहुंची तो वह बाहर जाकर उसने अपने माता पिता से कहा कि यह व्यक्ति बेवकूफ है, परंतु मैं इसे मेरे हिसाब से समझा लूंगा। आप ऐसा करें, इनको खाने के लिए कुछ नहीं बनाएं, केवल पूड़ियां बनाएं। पूड़ियों के साथ सब्जी भी नहीं होनी चाहिए। जब यह बात माता पिता ने सुनी तो कहने लगे कि तुम क्या कह रही हो पुत्री? लड़की ने कहा, हां पिताजी, केवल इसे पूड़ियां ही बनाई हैं। प्रिय दर्शकों, अब तो ससुराल में केवल उसके लिए पूरियां सेक कर रख दी गई। कुछ घंटों के बाद वह अपने पति को एक छोटे से कमरे में ले गई और उसको बिठाकर उससे कहा कि आप यहां बैठकर शाम के खाने का इंतजार करें, खाना जल्दी ही तैयार होने वाला है। सौदागर बेचारा बहुत देर तक इंतजार करता रहा। खाने का कोई पता नहीं लगा कि कब आने वाला है। इंतजार करते करते उसकी भूख बहुत तेज हो चली थी। तभी उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कुछ खाने के लिए मांगा।
तो पत्नी कहने लगी, मैं अभी लेकर आती हूं। कहने लगी, असल में हम लोग कुछ और मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। जब वो आ जाते तो साथ साथ बैठकर ही भोजन करते। मुझे लगता है कि उन मेहमानों को कहीं मार्ग में देर हो गई है, इसलिए अब तक नहीं पहुंचे। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए खाना तैयार है, सौदागर कहने लगा। पर मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं और उनका इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुरंत खाने के लिए कुछ लाओ। मुझे तुम्हारे मेहमानों के साथ खाने में कोई रुचि नहीं है। पत्नी बोली, ठीक है, पर अभी तक केवल पूरी ही बनी है, खाने के लिए कुछ और है नहीं। अगर आप खाना पसंद करें तो मैं अभी तुम्हारे लिए पुरिया ले आती हूं। सौदागर कहने लगा, लाओ, तब तक केवल पुरिया ही ले आओ। प्रिय दर्शकों, पत्नी ने लाकर उसे पुरिया दे दी। सौदागर को इतनी तेज भूख लगी थी कि वह बिना सब्जी के ही पुरिया खाने लगा। भूख में उसे पूरियों में इतना स्वाद आ रहा था कि इतना तो कभी पकवानों में भी नहीं आया, और वह रोजाना पकवान खा खाकर ऊब चुका था। कहने लगा, आज तो इन पूरियों में पकवान से भी अधिक स्वाद आ रहा है। मौका देखकर के पत्नी बोली, तब आप घर में रोज पकवान क्यों खाते हो? तब सौदागर बताता है कि मैं अपने पिता के वचन का पालन करता हूं। मरते समय मेरे पिता ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। पत्नी समझ गई। पत्नी बोली, आपने उनके कहे का मतलब गलत समझा है। सौदागर कहने लगा, नहीं, मैंने उनका कोई मतलब गलत नहीं निकाला है। उन्होंने मुझे 5 सलाह दी थी। फिर उसके पिता ने जो कुछ भी उसको बताया था, वे 5 बातें सौदागर ने अपनी पत्नी को सुनाई थी। पत्नी बोली, तो इसीलिए आपने अपने घर से अपनी दुकान का जो रास्ता है वह ढक रखा है, इसीलिए तुमने हर रोज पकवान खाया है, इसीलिए तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी बदलते हो। पत्नी बोली, तुम अपने पिता की बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाए। इस तरह से जीने का रास्ता तो आपको बर्बाद कर देगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और शहर में कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी स्त्री आपसे विवाह नहीं करेगी। यह बात सुनकर के सौदागर कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो? पत्नी बोली, हां, मैं सच कह रही हूं। प्रिय दर्शकों, इधर गिद्ध राजा को समझाता है कि वह सौदागर की परम चतुर पत्नी कहने लगी कि हे सौदागर, मेरी बातें ध्यान से सुनो। जब आपके पिता ने आपको सलाह दी थी कि आप घर से अपनी दुकान पर जब भी जाएं तो छाया छाया में ही जाएं, उनकी बात का मतलब यह नहीं था कि आप उस दुकान का मार्ग कपड़े से ढकवा दें। उनका मतलब यह था कि यदि आप और अमीर और पैसे वाले बनना चाहते हैं तो सूरज निकलने से पहले दुकान पर जाएं और सूरज डूबने के बाद वापस अपने घर आया करें। जब दुकान जल्दी खुलेगी और शाम को देरी से बंद होगी तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा। तुमने तो लाखों रुपए तंबू लगवाने में खर्च कर दिए, और तुम्हारे पिता ने दूसरी बात तुमसे यह कही थी कि रोजाना पकवान का भोजन करना। तो इसका मतलब यह नहीं था कि आप रोजाना पकवान खाएं, पर उनका मतलब यह था कि खाना किफायत से खाएं और उतना ही खाएं जितने से आपकी भूख मिट जाए। हर समय खाते रहने से पेट खराब हो जाता है। भूख लगने पर ही भोजन करने से भोजन कभी नुकसान नहीं देता है, और भूख में भोजन और भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। आप तो रोजाना पकवान खा खाकर बीमार होने लगे हो। आपने इस बात का अर्थ भी गलत लगाया है। तुम्हारे पिता ने तीसरी बात तुमसे यह कही थी कि हर हफ्ते एक नई पत्नी से शादी करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हर हफ्ते एक नई लड़की का जीवन बर्बाद करो और अपनी पहले वाली पत्नी को छोड़ दो। तुम्हारे पिता का मतलब यह था कि हर समय पत्नी के पास मत पड़े रहना, हफ्ते में एक बार जाना। हर समय पास रहने से प्रेम घटता है और व्यर्थ की वाद विवाद बढ़ते हैं। हफ्ते बाद अपनी पत्नी के पास जाने से अपनी पत्नी ऐसी लगती है जैसे आज ही उससे शादी हुई है, और जब आप एक हफ्ते बाद उससे मिलोगे तो वह भी आपको खूब सम्मान देगी। जब आप उसी के पास में हर समय पड़े रहोगे तो उसकी तरफ से आपका मान सम्मान भी घट जाएगा। देखिए प्रिय दर्शकों, सौदागर ने जब अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उसे अपने पिता की बातों का मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया था। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे परम सुंदरी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अपना सारा धन भी बर्बाद कर देता और न जाने कितनी लड़कियों का जीवन खराब कर देता। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने अब तक जो किया है वह बहुत गलत किया है। हे प्रिय, वास्तव में तुम बहुत होशियार हो। तुमने मुझे जीवन जीने के मार्ग पर ला दिया है और यह बता दिया है कि जीवन कैसे जिया जाता है। हे प्रिय, अब तुम उनकी उन 2 बातों का भी मतलब मुझे समझा दो। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब शराब पीने की इच्छा हो तो टंकी से शराब पीना जिसमें अधिक शराब हो, और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो बड़े जुआरियों के साथ जुआ खेलना। इन 2 बातों का क्या मतलब है? तब सौदागर की पत्नी बोली,
हे स्वामी, अब मैं तुम्हें दोनों बातों का मतलब रास्ते में चलकर समझा दूंगी। पहले मेरे पिता से घर चलने की आज्ञा ले लो। प्रिय दर्शकों, इधर गिद्ध बोला, हे राजा साहब। इस प्रकार वह सौदागर अपनी पत्नी के साथ अपने घर को चल देता है। रास्ते में एक जुआघर पड़ता था। सौदागर की पत्नी सौदागर को लेकर जुआघर में गई। वहां पहुंचकर उसने हर मेज पर होती हुई चालाकियां, छल प्रपंच को समझाया और उन लोगों से मिलाया जो बहुत बड़े नामी जुआरी थे, जिन्होंने अपना सब कुछ जुए में हार कर अब सड़क पर आ चुके थे। सौदागर की पत्नी बोली, आपके पिता का यही मतलब था कि आपकी जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो आप इन बड़े जुआरियों को देख लेना, इनके पास बैठना, इनसे पूछना कि आप बर्बाद कैसे हुए, आज उनकी हालत इतनी बद से बदतर कैसे हो गई। आपके पिता यही चाहते थे कि आप यह सब देखें, फिर ऐसी हालत में न पड़े। यही तो कहा था आपके पिता ने कि जब जुआ खेलने की इच्छा हो तो होशियार जुआरियों के साथ खेलें। इसका मतलब है कि उन्हें देखें, उनको समझें कि आखिरकार उनकी जिंदगी कितनी खराब है। तुमने उसका गलत अर्थ निकाल दिया। प्रिय दर्शकों, सौदागर की समझ में अपने पिता की चौथी बात भी आ चुकी थी। उसके बाद सौदागर की पत्नी अपने पति को लेकर के शराब खाने में पहुंची। वहां शराब बनाने का एक बहुत बड़ा टैंकर रखा हुआ था। पत्नी ने शराब की बनी उस टंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसको चलकर देखिए, वहां से जी भरकर शराब पीजिए। प्रिय दर्शकों, सौदागर फौरन उस शराब की टंकी के पास पहुंच गया। उस टंकी से बहुत बड़ी, बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। वहां पर खड़े होकर शराब पीना तो दूर, वहां ठहरना भी दूभर हो रहा था, और उसके जो बनाने का तरीका था वह बड़ा ही गंदा था। उसको देख करके सौदागर नीचे उतर आया। कहने लगा कि मैं यह शराब नहीं पी सकता। उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारे पिताजी का यही मतलब था, यही तुम्हारे पिताजी कहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपसे टंकी से शराब पीने के लिए कहा था, ताकि तुम समझ जाओ और जीवन में शराब का सेवन न करो। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी के मुख से अपने पिता की पांचों बातों का मतलब समझने के बाद सौदागर अपनी पत्नी से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि हे जीवन संगिनी, तुमने मेरे जीवन में आकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है, मुझे सही रास्तों का ज्ञान करा दिया है, वरना तो अब तक मैं बर्बाद हो जाता। मैं न जाने कितने धन की बर्बादी कर चुका हूं, कितनी स्त्रियों को अपने घर से भगा चुका हूं। तुम्हारे जैसी स्त्री जिस घर में होगी उस घर का कभी बुरा नहीं हो सकता। इस प्रकार सौदागर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। इधर वह गिद्ध राजा सत्यजीत को समझा रहा था कि हे राजन, यदि तुमको ऐसी पत्नी मिल जाए जो तुम्हारी प्रत्येक बात का अर्थ समझा सके, तब तुम विवाह कर लेना। अगर तुम किसी स्त्री के रूप के यौवन के जाल में फंस गए तो समझ लेना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि जो स्त्री गुणों और विचारों से सुंदर होती है वही स्त्री सबसे अधिक सुंदर होती है। रूप का मायाजाल तो मनुष्य को मुसीबत में डाल देता है। जो स्त्री बहुत अधिक सुंदर हो उनसे बचकर रहना चाहिए। कई बार ऐसी स्त्रियों के जाल में फंसने के बाद मनुष्य जीवन भर रोता है। जो स्त्रियां दुष्ट चरित्र वाली हों, बिकाऊ हों, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, ऐसी स्त्रियों से सदैव दूर रहना चाहिए। वो सिर्फ एक छलावा होती है, प्रेम नाम का उनके अंदर लेश मात्र भी अंश नहीं होता है। उनकी नजर सिर्फ आपके धन पर होती है। धन लूटने के बाद वे इस तरह मनुष्य को निकालकर फेंक देती हैं जैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है। जो स्त्री क्रोधमुखी हो उस स्त्री से सदैव दूर रहना चाहिए। क्रोधमुखी स्त्रियां सदैव अपने पति को अपनी कटु वाणी से चोट पहुंचाती रहती है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायक ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। जिस घर में दुष्ट स्त्री होती है मूर्ख मित्र होता है, जवाब देने वाला नौकर होता है और घर के अंदर सांप रहता है तो उसमें मृत्यु कभी भी आ सकती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार गिद्ध ने राजा सत्यजीत को कहानी सुनाई और इधर तब तक प्रातः काल हो जाता है। गिद्ध यही तो चाहता था कि राजा का जो समय है वह यही बीत जाए और वह राक्षसी के पास जाने से बच जाए। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।